Welcome back to my channel, Wheel of Sins, episode 8. एंड इसको स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने इसका अपडेट नहीं किया इतने दिनों से। पहले तो मेरी बीच में तबीयत ख़राब रह गई एंड फिर इस पर कोई ख़ास इतने होते नहीं। मीन सब ने कहा किसी को मज़ा नहीं आ रहा। एंड मोमेंट्स आज इस एपिसोड्स में स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्टोरी लाइन है, मैं क्या करूँ। ओके तो हम कहा थे हाँ तो बट मैंने जब सेक्सी ग्लो ने अपलोड किया तो उसके कमेंट सेक्शन में ना कुछ लोगों ने बोला कि आप दी उसका क्यों वेल ऑफ सेंस क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, जो कर रहे हैं उनके लिए तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ। तो ठीक है, बस मैं अगला नेक्स्ट पार्ट ले आई। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था कि सबको पता चल चुका था कि जिमिन ने प्रेग्नेंट है एंड जिमिन ने आके ना जंकुक को बचाया था एंड जंकुक ने ना योंगी से स्लैप खा लिया था। एंड जो तेंग पूछता है कि तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता है, तो वो लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं पता। एंड जो तेंग ना बस फिर ना चुप कर जाता है एंड बिल्कुल अपनी बालकनी में आ जाता है। एंड थोड़ा टाइम बाद वो देखते हैं वहाँ पर ना जो योंगी खड़ा होता है एंड वो योंगी की तरफ देखने लगता है। एंड जो योंगी जब नजर जाती है तेंग उसी को देख रहा है तो अपना फेस मोड़ लेता है। वो भी वहाँ से चल जाता है। जो तेंग था वो भी चुप कर जाता है। जो अपनी बालकनी की विंडोज थी उसको क्लोज कर देता है। दोनों के जो वो बीच में ना जो वो थी मीन्स जो भी था ना एक अच्छा रिलेशन, एक बॉन्ड बन रहा था, वो पूरी तरह मेस्टअप हो चुका था, पूरी तरह ख़राब हो चुका था। एंड फिर हम देखते हैं कि ना जिबिन को बहुत ज़्यादा रो रहा था, अपने रूम में बैठा था, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। सो अभी तक नहीं समझ आया था कि जो जिबिन जो जंकुक ने जो किया क्या उसने जान के किया या वैसे उसने किया। तो बस रो रहा था एंड उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके फादर ना अबॉर्शन ना करवा दें। तब से वो डर जाता है कि देखिए ना अगर ऐसा हो गया तो मेरा बच्चा नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगा। और मेरे फादर मुझे पक्का पता है, उन्होंने कहा ये उसकी जो जंकुक उनका एनिमी है तो ये उसको रखने भी नहीं देंगे, मेरे बेबी को, इस बेबी को रखने भी नहीं देंगे। मैं क्या करूँ, जाके जंकुक से बात करूँ। हाँ जाके जंकुक से बात करता हूँ, ये बोलते हैं ना। तो वहाँ से ना उठता है एंड ना वहाँ से ना चले जाता है, अपने घर से जाता है, अपने घर को लॉक लगाता है। एंड जो जीवन के ना मीन्स जो था योंगी के ना घर जाता है एंड नॉक करता है। तो फिर ना जो योंगी आता है डोर ओपन करता है एंड जीवन की तरफ देखते हैं, कुछ नहीं बोलता, उसको अंदर आने देते हैं। जो जंकुक उसे वो पूछते हैं जंकुक का कि जंकुक है। तो फिर ना जो पीछे से वॉइस आती है ह्योंग कौन आया। तो फिर कहते कि ना तुम्हारा पार्टनर। तो कहते मेरा पार्टनर कौन। बाहर आके देखते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहते जंकुक देखो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो कहते बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कहते देखो जंकुक तो फादर ने बोला तुम और वो एनिमीज है, तो मुझे डर लग रहा है अगर उन्होंने हमारा बेबी अबॉर्ट करवा दिया तो। ये सुन के ना जो जूंगी भी थोड़ा ना परेशान हो जाता है। तो फिर ना जो जंकुक कहते हैं ना हाँ तो करवा दे तो उल्टा ज़्यादा अच्छी बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम जाके खुद ही करवा लो। तो फिर ना जो एकदम से ना जीवन शौक हो जाता है, क्या क्या कर जंकुक। तो फिर कि ना क्या मतलब मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, तुम पता नहीं कहाँ से प्रेग्नेंट हो गए एंड मुझे बस नहीं चाहिए बेबी। तो कहते बट जंकुक तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारा बेबी है। तो कहते हाँ हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। तो फिर ना कहते बट जंकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहते हाँ तुम करते जो जिमिन बोलते बट हम एक दूसरे से प्यार करते तो हमारे बेबी के बारे में ऐसे कह सकते हैं। तो ना जो जंकुक ना बिल्कुल उसकी खिल्ली उड़ाते हुए बोलते कि प्यार तुम मे भी करते हो बट मैं तुमसे नहीं करता, समझे। तो फिर जो जिमिन कंफ्यूज हो जाते कि क्या मतलब। तो ये देखे ना ये मेरे लिए सिर्फ एक रिवेंज था, बट स्टार्टिंग में तो मैं जिस तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था एंड तुम्हें इतने ईजी थे कि मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ कर ली थी। एंड वहाँ से जो यूँगी था पहले जा चुका था, मैं बताता हूँ, मैं बताना भूल गई कि जब वो देखते हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो वो बस वहाँ से चला गया था, उसने कोई भी बात नहीं सुनी कि दोनों के बीच में क्या बात हो रही थी। तो जंकुक बोलना स्टार्ट करता है कि स्टार्टिंग में मेरे लिए जस्ट ये तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, जो चीज़ मैंने जेहब के साथ भी की थी। एंड जेहब के साथ जब याद है हम बीच पर गए थे तो उस टाइम पे मैं जियो के साथ इंटीमेट भी होने वाला था, पता है तुम्हें। तो नहीं सुनिए ना जो जिमिन इतना ज़्यादा शौक हो जाता कि क्या। तो कहते मैं उसकी क्लोज उतारने लगे तो उसने उस टाइम पे बोल दिया था कि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो बस मेरा उससे मन भर गया
देन फिर ना मेरी नजरें गई तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एंड सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अट्रैक्ट की थी कि तुम ऑलरेडी मेरी तरफ देख रहे थे, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा दिलाई थी कि मीन्स मुझे समझ आ चुके थे मैं नेक्स्ट टारगेट कौन है। तो मैं जस्ट तुम्हारे साथ ना फ्लर्टिंग कर रहा था एंड तुम इतने इजी थे कि तुमने मुझे अपने साथ सब कुछ करने दिया। एंड जब मुझे पता चला तुम्हारे फादर कौन है एंड तुम्हारे फादर की वजह से क्या क्या हुआ है, तो मैंने समझ लिया कि जो चीज़ चली इसी को कंटिन्यू रखते हैं एंड इसको थोड़ा डीप डाउन लेके जाके मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारे थ्रू बदला लूँगा एंड दैट्स इट। तुम्हारे बाप की अब इज्जत, उसने अपनी इज्जत का बहुत वो है कि उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड उसका बेटा अब ऐसे प्रेग्नेंट हो जाएगा बगैर शादी के, तो बताओ ना क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारे बाप की। ये बोलते हैं हंसने लगते हो, कहते हैं कि ना ज़्यादा बातें इस बेबी की ना, तो मैं इसको ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा एंड ना मेरा तुमसे कोई लेना देना है, मैं तुमसे प्यार वगैरह भी नहीं करता हूँ, वो जस्ट एक ड्रामा था। तो मैंने जिमिन की आज मिठाई कर दी थी, कहते जांको प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो कहते देखो जिमिन जो था क्लियर था, मैंने बता दिया तुम यहाँ से जा सकते हो। तो कहते बट जिमिन, तो मैंने उस टाइम पे ना जंको को ना जो जिमिन रो रहा था एंड मैं जंको को लिटरली बैक करने के लिए नीच पे आ गया था। तो उसी टाइम पे ना जो युंगी आता है फॉर को युंगी को जो है युंगी आते हैं एंड आके जिमिन को खड़ा करते हो, कहते कि ना तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या करो तुम। तो ना जंको कहते क्या, मैंने क्या किया, मेरे सिंपल बात है। तो कहते वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तो कहते तो मैं क्या करूँ, बच्चा मुझे नहीं चाहिए बच्चा, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूँ और वैसे भी यार अडॉप्ट करते इस अबॉर्ड करते इसमें इतना क्या प्रॉब्लम है। तो वरना जो क्योंकि गुस्सा हो जाता कहता चाकू तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका था। हाँ मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए एंड पता नहीं कहाँ से प्रेग्नेंट हो गया, पता नहीं मेरा बच्चा है भी नहीं। तो फिर जो जिमिन और भी बहुत जोर से रोने लगते हैं, चाकू बहुत ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जो योंगी था उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, जो जिमिन था वो बस रोए जा रहा था एंड ना जो नाइट तक ना वो जो जिमिन था वही बैठा रह जाता है, वो रो रहा था एंड जो जिमिन उसको जो योंगी उसको काम डाउन करने का ट्राई कर रहा था एंड जो जंको को था कि अभी तक तो जिमिन चला गया होगा, जिमिन की वजह से वो घर नहीं आया था एंड वो अब जब घर आके देखे तो स्टिल अभी तक वहाँ जिमिन बैठा था। तुम मेरे घर में कर क्या रहे हो, जंको बोलता। तो फिर कहते कि ना मैंने बिठाया उसे, जाकू तमीज़ से ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो कहते मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए और तुम निकलो मेरे घर से। ये बोलते हैं उसका बाजू पकड़ते उसको निकाल के खींचने लगते। तो कहते जंगू देखो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ना करो प्लीज़, जंगू मेरी बात सुनो। कहता है जस्ट शट अप, निकलो यहाँ से बोल के ना उसको धक्का देता है। तो फिर ना फ़ौरन से नहीं होगी उसको ना पकड़ लेता है एंड उसी की ना बहाव में आके गिरता है एंड तब कहते जंगू तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तो कहते हैं हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ह्यूम मैंने आपको कहा है ना मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ना मैं किसी भी सूरत पे इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए ना ये चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, इन दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर जो यूंगी ना उसकी तरफ देखने लगता है, जो जिमिन इतना ज़्यादा रो रहा था एंड वहाँ पे ना उसके डोर नॉक होता है एंड वहाँ पे ना उसके मिस्टर ली खड़े होते हैं। वो ना मिस्टर ली जिमिन को चीख के बुलाता है कि बाहर आओ। वो सारे नेबर से बताया तुम सुबह से यहाँ पे क्या करना है तुम यहाँ पे। तो फिर ना जो जिमिन डर जाता है, कहता फादर तो कहते ना तुम मेरे साथ भी क्या भाई हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवाने वाला हूँ। तो फिर ना जिमिन डर जाता है, कहता है नहीं तो वो ना यूंगी ने उसको होल्ड जाता है, तो यूंगी के पीछे छुप जाता है। जो जिमिन जो जागो कहता देखो ना तुम्हारा बेटा किस हालत पे है और रीज़न तुम पता है, अगर तुम ना इस तरह की हरकतें ना करते तो अभी तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही प्योर होता, इनोसेंट होता। बट नहीं, देखो तुम्हारा बेटा प्रेग्नेंट है, क्या होगा अगर सबको पता चल जाए, पूरे जिसमें भी जितने भी लोग हैं सब में तुम्हारी जो रेपुटेशन इतनी ज़्यादा हाई, अगर पता चल जाए कि तुम्हारे बेटा जिसे प्रेग्नेंट है उसने उसको डॉच कर दिया, मीन्स जो है डंप कर दिया, तो क्या होगा। तो फिर ने जो कहते हैं मिश्रा लिया था मैं तुम्हारी जान ले लूँगा जी हाँ चाको। तो हाँ मीन चाको। तो फिर ना जो चाको हंसने लगती तो अच्छा इतना ज़्यादा कैपेबल हो, लेकिन तो तुमने बाद में देख लूँगा। तो जिमिन को तरफ देखते हैं तो जिमिन नहीं रहा। तो फिर ना जो नहीं फादर तो कहते कि देख नहीं रहे उस बास्टर ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दी, अभी भी स्टिल तो कर रहे। तो फिर फादर मेरा बच्चा नहीं,
मैं ऐसे नहीं तो फिर बच्चे उन्हीं को छोड़ने दे सकता है। जो यूंगी भी कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ इतना ज़्यादा हंगामा लग चुका था। यूंगी कंफ्यूज हो जाते क्या वो क्या करे, वो थोड़ा सा टेंस्ड हो गया था। एंड जो था जंगोक, वो लोग इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। एंड जो मिस्टर ली थे वो ऑलरेडी गली में खड़े हुए थे, मीन्स उन्होंने डोर ओपन किया था एंड सामने वो लोग खड़े हुए थे, क्योंकि जो जंगोक को से घर से बाहर निकाला था तो वो लोग ऑलमोस्ट डोर एरिया पे ही थे। एंड जो मिस्टर ली अंदर नहीं आए थे। एंड इतना ज़्यादा हंगामा हो गया था तो हॉल जो वो था आगे से ना, जो सारा जो मोहल्ला था वो इकट्ठा हो चुका था। ऊपर से तेंग भी सारी चीज़ें देख रहा था। साइड से जो उनका शॉप एरिया था वहाँ से ना नामचूर जिन भी निकल आए थे। जो जेहब वहाँ से जा रहा था तो वो भी वहाँ ही खड़ा हो गया था ना, वो भी सारी चीज़ें देख रहा था। एंड उसको भी बहुत ज़्यादा पिटी फील हो रहा था कि ये क्या हो गया। एंड उसे जंगोक पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड जो जिमिन चिल्ला रहा था कि नहीं पागल, मेरा बच्चा नहीं, बहुत प्यार करता जंगोक से, मेरा बच्चा नहीं। तो कहते थे ना तुम देख नहीं रहे, उसने तुम्हें कैसे डम कर दिया था, बट मेरा बच्चा नहीं, तो उसने कर दिया तो, बट ये तो मेरा बच्चा है। तो कहते थे ना तुम एक बच्चे को कैसे संभालोगे। तो फिर कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं इस बच्चे को नहीं गिराने वाला, मैं इसे बच्चे को रखूँगा। तो फिर जो चौक था बड़ा फैमिली ड्रामा। देखो तुम दोनों बाप बेटा जाके ना अपने घर में ये तमाशा करो। तो फिर जो जंगयों की कहता है कि ना जस्ट शट अप जंगकोक, इस वजह से अब जाके जंगकोक जिमिन बोला, योंगी बोला था। एंड ना देन वो ना देखते हैं जिमिन की तरफ देखते हैं, देन उसके फादर की तरफ देखते हैं। जिमिन को बिल्कुल अपने कम्प्लीटली अपने पीछे छुपा लेता है। थोड़ा सा नजर आया था तो वो भी अभी उसके फादर को नजर नहीं आने लगता कि देखना जिमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, आपको उसके बेबी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसे अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत है, उसकी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। एंड अब से ये मेरा बेबी होगा। एंड जहाँ तक बात है इसके अबॉर्शन की, तो वो अब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बेबी अब मेरी उसमें है। एंड जहाँ और जो आप कह रहे थे कि जो जंगकोक ने जिमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दी, तो जिमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं लेता हूँ। मैं जिमिन से शादी करूँगा कल सुबह कोर्ट में। यह सुन के वहाँ सब शॉक हो चुके थे क्योंकि जब देखा ना त्यांग ने के वहाँ आ चुके नामचून जिन एंड जेहो भी आ चुके थे, त्यांग भी नीचे आ गया था। एंड जैसे वो अब उसने युंगी के वर्ड सुना था तो बिल्कुल उसका दिल टूट गया था। हाँ उसने जो चीज़ें उस पॉइंट पे बोली थी तो उसने गुस्से में बोली थी, उसको थोड़ा गुस्से में बोली थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली थी। बट अभी वो चीज़ें सुना था तो उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। एंड ना वो बस देख रहा था जूंगी की तरफ। एंड जो जूंगी था वो ये बोलते हैं, एंड उसके फादर शौक हो जाते, कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो फिर जो योंगी की तरफ ना जंगकोक बोलते, कहता ह्योंग आप क्या बोल रहे हैं, आप अपनी सेंसेस में रहते हो। कहते शट अप जंगकोक, तुम्हारी वजह से ये तुम्हारा किया धरा काम है जो मुझे करना पड़ा है। जो जिन्हें बिल्कुल जैसे स्टॉप हो गया था वो ये क्या, वो जगह से बैठ गया था। एंड क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका भाई ले रहा है एंड उससे उसकी सुबह शादी होगी। एंड वो योंगी की तरफ देखने लगते हैं। जो योंगी को भी समझ आया था कि वो ये चीज़ कर रही है जिमिन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बट ये जिमिन के लिए ही है क्योंकि इस तरह वो जो बच्चा है वो मर जाएगा। क्योंकि अगर तो उसने उसको ऐसा छोड़ दिया तो उसके फादर अबॉर्शन करवा देंगे। एंड क्योंकि जंगकोक तो उसे एक्सेप्ट कर लेने वाला, तो वो बच्चे को बचाने के लिए कर रहा था। एंड जिमिन को भी क्योंकि उसके फादर को पता है वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, क्योंकि मीन्स होता है ना, पता चल जाता है एक बंदा साथ साथ रहता है तो आइडिया हो ही जाता है। तो योंगी को ये भी आइडिया था कि वो उसको अब्यूज़ भी करेंगे, तो वो दोनों को लाइफ सेव कर रहा था। उसको भी दिल में दर्द हुआ था जब उसने ना सामने त्यांग को खड़ा ही देखा था जिसका ऐसे टीयर्स निकल थे। बट अब इस पॉइंट पे जो योंगी था वो कुछ नहीं कर सकता था। जब मिस्टर ली थे वो जिमिन की तरफ बस घूर के देखते हैं, वहाँ से चल जाते हैं। उसे तो गुस्सा आ रहा था, बेटा बस ये बोलते जाते हैं आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो ना मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो फिर वहाँ से चले जाता है। जो योंगी जिमिन रोने लगता है। जो जंगकोक था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया ना, वो रूम से बिल्कुल ना अपने घर से निकल जाता है। जो योंगी जिमिन था वो रोने लगता है। वहाँ पे ना फिर डांसर जिन एंड जो भी आ जाता है। जो टैंग बिल्कुल बस वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी हिम्मत ही नहीं आती वो अंदर आए। एंड उसकी तरफ ना नसें जाती हैं योंगी की। एंड वो योंगी उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आइज में भी टीयर्स थे। जो वो त्यांग को इस तरह देखता है, जो त्यांग से भी कंट्रोल नहीं होता है, वो वापस चला जाता है, अपने घर चला जाता है। जो जिमिन योंगी भी एक जीप रहता है, देन वो भी ना वहीं पे बैठ जाता है उन लोगों के साथ। एंड जो जिमिन था वो रोए जाता है ना, उसको ना वो दोनों काम करा रहे थे। एंड जो जिमिन जंगकोक था वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
एंड वो जाता है सीधा मिस्टर ली के पास जाता है, मीन्स उसके पास जाता है एंड एकदम से बिल्कुल उसके फेस पे ना टाइट पंच करता है। तो मिस्टर ली तरह ज़्यादा गुस्से हो जाती, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे पंच करने की। हाँ, वो दिन दोनों की अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड सुनो वहाँ पे जो उनके गार्ड्स थे वो लोग आ जाते हैं एंड दोनों को छुड़वाते हैं एंड दोनों को अच्छी खासी लग चुकी थी, लेकिन जिमिन जंको को कम लगी थी लेकिन मिस्टर ली को ज़्यादा लगी थी एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड उसी टाइम पर जो जाको वो कॉल आती है मिस्टर चॉय से कि मिस्टर चॉय ने उनको मिस्टर चॉय ने बुलाया। तो फिर ना जो जंगों बस देखते हैं मिस्टर ली की तो गुस्से से एंड वहाँ से चला जाता है। जो फिर ना जो सुन मिस्टर ली को भी कॉल आती है तो फिर वो भी चला जाता है। दोनों अपना मिस्टर चॉय के सामने खड़े थे जो मिस्टर चॉय इन दोनों की तरफ देखने रहता है। कहते मैं तो लोगों को मना किया था ना एक दूसरे से दूर रहो, तो ये क्या किया तुमने। तो कहते कि ना सॉरी सर भैया हमारा थोड़ा पर्सनल मैटर था, बट जब को कहता है वो अच्छे से बता देता है। फिर कहता है ये सारी चीज़ हुई, मैंने उसके बच्चे को नहाने बना कर दिया तो दैट्स वाई ये गुस्सा हो गया था एंड इसी वजह से मेरे भाई ने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल जो अपनी इसकी वजह से इसके बेटे की वजह से मेरे भाई ने अपनी सारी जो जितनी भी चॉइसेस को छोड़ के उसके भाई को इसके बेटे को एक्सेप्ट किया। दैट्स मुझे ना इस पर गुस्सा आया था, दैट्स मैंने इस पर हाथ उठाया। जंगोक ने सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देती हैं। जो मिस्टर ली का आंसर तो वो बिल्कुल भी मिस्टर चॉय को पसंद नहीं आया था, बट जंगोक ने हर चीज़ उनको बताती है तो मिस्टर ली को ये चीज़ बड़ी अच्छी लग जाती है। एंड वो मिस्टर चॉय की तरफ मिस्टर चॉय ना मिस्टर ली की तरफ ऐसे बिल्कुल ना डन फेस लेके देखते हैं, मीन्स उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे एंड उनको क्लियर था कि उनको ना जो मिस्टर ली है वो मिस्टर ली खुद ही ना उनकी नज़रों में गिरते जा रहे हैं एंड उनको समझ आया था कि जान के जंग को कर रहा था कि वो उसकी नज़र में गिर जाए एंड इन दी एंड जब वो बैंकरप्ट हो जाए तो उसके पास कुछ भी ना बचा एंड जो जंग को ईजिली उससे बदला ले पाए। इतना जो मिस्टर ली को अच्छे से समझ आ चुका था कि जंग को उनके साथ कौन सी गेम्स को ना प्ले कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि ना जो टाइम स्किप होता है मॉर्निंग का टाइम देखते हैं जहाँ पे जंको को लगा था कि जो ह्यूंग है वो बस उस टाइम है ना मजाक कर रहे होंगे या लाइक उस टाइम पे बोलोगे, लेकिन नहीं, वो अभी चर्च में खड़ा था जहाँ दोनों ने ना बिल्कुल जो मैरिज जो चर्च कह रहे सॉरी कोर्ट में खड़े थे एंड दोनों ने मैरिज पेपर्स पे साइन करे थे। दोनों की आइस वैलेंट थी एंड वहाँ पे गवाह वो लोग थे। जंग नहीं आया था, नामजुद जिन एंड जो थे एंड जो मिस्टर ली भी नहीं आए थे एंड जगहों को लगा था कि जस्ट मजाक हो गया, वो जस्ट जाके ये तमाशा देखेंगे एंड वापस आ जाएंगे, बट यहाँ तो सच में मैरिज हो गई। वो बहुत बहुत ज़्यादा शौक था अगर वो भी गुस्से में वहाँ से फिर अगेन से चला जाता है। नाम जिनको भी बोलते हैं चला भेजा, तो फिर ना वो मैरिज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी तो वो लोग भी चुपचाप चले जाते हैं एंड अब एक बज जाता है जिहो, तो जिहो जीवन के पास जाते हैं, जीवन को कंसोल करने लगते हैं। जो जीवन बस रो ही जाता है, उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है कि अपने लवर के भाई से उसने शादी कर ली, लेकिन उसको भी अच्छे से बताया था ये सिर्फ उसके बच्चे को बचाने के लिए है एंड यूमी ने बोला था कि जब सब सेटल हो जाएगा मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो फिर ने जो जीवन ने कुछ भी नहीं बोला था जो योंगी की तरफ देखे एंड जो योंगी के हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन था एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो जंगकोक वापस अपने घर आया था एंड देखते कि ना जो बालकनी में ना तेंग खड़ा हुआ है तो तेंग की तरफ देखते हैं उसको हाथ हिलाता हुआ कहते हैं कैसे हो, तो कहते हैं ना तो उसी तरफ वो देखता है उसको इग्नोर कहता है ओह इसने मुझे इग्नोर किया, कोई नहीं नेक्स्ट टारगेट यही होगा, ये बोलता है फिर हंसता है एंड देन फिर ना अपने रूम में चले जाता है ना उसको ना एकदम से ना जब एक अजीब सी अलग सी सेंट आने लगे तो उसको अच्छे से बताते हैं ये जीवन की सेंट है ना, वो अपने बेड की तरफ देखने लगता है तो कहते हैं मेरे बेड से तो नहीं आ रही ह्यूंग, हाँ ह्यूंग ने सर रात को अपने घर पे रखा है क्या, हाँ ह्यूंग को क्या गया मैं अच्छा भैया अपना बदला लेना चाहता हूँ और एक ये पता नहीं क्या हो गया ह्यूंग को, दिमाग खराब हो गया इनका, वो ज़्यादा गुस्से में था एंड देन ना उसको वो जो सेंट आ रही थी ना वो चीज़ इरिटेट करा रही थी तो रूम से बिल्कुल अपने ना उससे बाहर आ जाता है एंड बाहर आता है तो देखते हैं जो तेंग था वो कहीं जा रहे थे तो फिर ना तेंग के पास अपनी कार लेके आते हुए कहते हैं हे तुम बैठ सकते हो, तो कहते हैं नो थैंक्स, तो कहते हैं अरे बैठ ओ तुम्हें क्या हो तुम्हारी आई सो क्या हो क्या तुम रोए हो कल रात को, तो फिर जुबिन तेंग बोलते हैं कि ना अपने काम से काम रखो समझ आई, तो कहते क्या अरे मैं पूछ रहा हूँ बताओ तो किसी डेट में जा रहे हो क्या, ब्लाइंड डेट पे, क्या मैं तुम्हें छोड़ा, तुम ना तेंग उसकी तो खुद के देखते हो, कहते कि ना तुम अपने काम से काम रखो और दफ़ा यहाँ से, तो फिर जो
जको कहता ओह स्वीट हार्ट प्लीज़ ऐसा तो ना करे। तो कहता कि ना अब जिमिन के बाद क्या मेरा नंबर है। तो कहता अरे यार ऐसी तो बात नहीं है, मैं तो बहुत प्यार से बोल रहा यार, फ्रेंडली वे में। तो हमने उसकी तरफ देखते हैं एंड ना कार की तरफ देखते हैं। उसको पता था उसने बहुत ज़्यादा दूर जाना तो उसको टाइम लग जाएगा। एंड जो जंगू उसको ऑफर कर रहा है तो वो एक जीप प्राइस था। कहता फाइन बट मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो कहता है अरे नहीं मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ जो तुम मुझे पैसे दोगे, तुम इस तरह बैठी हो तुम्हें ऐसे ही फ्री राइड दे दूंगा। ये फिर उसके बाद तुम एनी टाइम मुझे कॉफ़ी पिला सकते हो। तो कहते मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो कहते अरे फिर इतना ज़्यादा बदकिस्मत हूँ ना मैं। तो फिर कहते कि ना तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो कहते क्या मैं तो कुछ नहीं था। तो कहते कि ना जिमिन की आशा करने के बाद अब तुम क्या नेक्स्ट टारगेट मुझे बनाना चाहते हो। कहते अरे नहीं क्या हो गया, मैं तो जस्ट एक फ्रेंडली वे में तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे बुरा समझ रही हो बोल के ना वो स्मार्ट कहता। बट जो देखो ना वो सही नहीं लगता है। वो बस अपना फेस सेट कर लेते हैं ना, उसको एड्रेस बता देता है कि उसको कहाँ जाना है। तो फिर जो जगह हंसता है वो कहता है ठीक है। एंड उसके माइंड से ना बिल्कुल जिमिन जा चुका था। एंड जो वो दोनों जो यूनमिन चुपचाप घर आते हैं, जो योंगी था मुझे जाता है एक और रूम को सेट करता है जो उसकी मदर फादर का रूम था। उस रूम को जाके सेट करता है जिमिन के लिए। एंड जिमिन को बोल देता है ये आज से तुम्हारा रूम है, तुम इधर रह सकते हो। तो फिर जिमिन बस कुछ भी नहीं बोलता है ना, आज चले जाता है। बिकॉज उसको पता था अगर वो घर जाएगा तो उसके फादर उसको छोड़ेंगे नहीं एंड वो कहीं और जा नहीं सकता। एंड उसको यहीं रहना होगा, किसी ना किसी तो ना एडजस्ट करना ही होगा हर हाल में। एंड फिर होता है जो जिमिन अपने बेड पे ले जाता है, योंगी अपने रूम में आता है एंड वो अपने बेड पे ले जाता है। सेम टाइम में दोनों के आईसी टीयर्स निकलते हैं एंड दोनों बस अपनी आइस को छुपा लेते हैं। ये वाला पार्टी यहाँ पे एंड होता है। होगा आपको अच्छा लगा सो टाटा बाय बाय।